हेलो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अलेक्जेंडर का रूट। अलेक्जेंडर ने इंडिया पहुंचने के लिए मैसिडोनिया, जो कुछ स्कॉलर्स का मानना है एंशिएंट ग्रीक की एक स्टेट थी, वहां से अलेक्जेंडर ने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी टू कन्क्वर द एंटायर वर्ल्ड। और मैसिडोनिया से उन्होंने स्टार्ट किया और एशिया माइनर को पहुंचते हुए एशिया माइनर, जो एशिया में जो टर्की का जो ईस्ट पार्ट है, अनाटोलिया जिसको बोला जाता है, उसको क्रॉस करके अलेक्जेंडर इजिप्ट में अलेक्जेंड्रिया पहुंचा। वहां पर उसने अलेक्जेंड्रिया एक स्टेट को एस्टेब्लिश किया, सिटी को। वहां से मेसोपोटामिया होते हुए, बेबीलोनिया होते हुए ईरानियन सिटी सूजा को क्रॉस किया, बैक्टीरिया होते हुए ईरानियन सिटी सॉग्डेनिया में पहुंचे और वहां से झेलम रिवर तक अलेक्जेंडर पहुंचा है। और वहां पर उसकी वॉर हुई है पोरस के साथ और पोरस वाज डिफीटेड इन दैट वॉर। और आफ्टर दैट अलेक्जेंडर के जो सोल्जर्स थे वो होमसिक हो चुके थे और वो वॉर से काफ़ी फेडअप भी हो गए थे। उनको काफ़ी टाइम हो गया था अपने घरों से आए हुए, तो दे वांटेड टू गो बैक टू देयर होम्स। तो अलेक्जेंडर ने काफ़ी कोशिश भी की कि उनको एंथुजियाज्म किया जाए, उनको एनी हाउ उनको वहाँ पर रखा जाए और आगे इंडिया के अंदर, इंडिया में जाकर इंडिया को इंटरनली कन्वर्ट किया जाए। लेकिन अंदर जाने में अलेक्जेंडर और उसके जो सोल्जर्स थे उनको ये चीज़ मालूम थी कि नंद वंश का अंदर रूल चल रहा था और वहाँ पर पूरी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। और जो नॉर्थ वेस्ट का जो पार्ट था, यहाँ पर अराउंड 28 स्टेट्स थी, जिसमें से कुछ मोनार्चिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो कर रही थी, राजतंत्र, और कुछ फॉलो कर रही थी रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पर इनके बीच में तो जो स्टेट्स थी, इनके बीच में यूनिटी नहीं थी, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी। तो इस वजह से उन्होंने तो सरेंडर कर दिया अलेक्जेंडर के सामने। लेकिन इंटरनल अगर अलेक्जेंडर अंदर जाने का सोच रहा था, तो उसको मालूम था कि जो नंद वंश की, जो नंद डायनेस्टी की जो फोर्सेस हैं, वो 5 टाइम्स ज़्यादा हैं अलेक्जेंडर से। सो दैट्स वाई ही कुडंट डेयर टू गो इनसाइड द कंट्री टू कन्क्वर द नंद डायनेस्टी, एंड दैट्स वाई रिटर्न बैक टू हिज कंट्री फ्रॉम दिस झेलम रिवर, जहाँ पर बैटल ऑफ एडफाइसिस हुआ। तो एक पार्ट तो ये था हमारी आज की वीडियो का कि अलेक्जेंडर ने कौन सा रूट फॉलो किया। सेकेंड पार्ट में अभी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि जैसे हमारा इसमें अभी मैंने आपसे बताया कि दैट इज द मैप ऑफ इंडिया। अब इंटरनल पार्ट जो था ये इंटर का, यहाँ पर तो मगध वंश का रूल चल रहा था, तो यहाँ तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी पूरी कंट्री के अंदर, तो इसको कंट्रोल करना तो बड़ा मुश्किल था, कन्वर्ट करना मुश्किल था। इसीलिए अलेक्जेंडर वापस हो गया था इस एरिया से ही। तो ये जो नॉर्थ वेस्ट का एरिया है स्टूडेंट्स, ये जो आपको मैप में दिखाई दे रहा है, ये नॉर्थ वेस्ट का पूरा एरिया है। तो इस नॉर्थ वेस्ट के एरिया में ही 28 स्टेट्स थी। और जब अलेक्जेंडर मैसिडोनिया से स्टार्ट करके जब वो झेलम तक पहुंचा है, तो यहाँ पर जो 28 स्टेट्स जो थी उनके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। तो फर्स्ट स्टेट जो थी वो एस्पेशियन स्टेट थी, यहाँ पर लिखा हुआ है एस्पेशियन, और ये नंबर 1 यहाँ पर मैंने लिखा है नंबर 1। ये काबुल के नॉर्थ में थी जो एस्पेशियन स्टेट थी, और ये रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। यहाँ पर आर लगा हुआ है। रिपब्लिकन फॉर्म का मतलब होता है कि यहाँ के जो रूलर्स थे वो पीपल की कंसेंट से रूल करते थे, तो पीपल का रोल होता था गवर्नमेंट को, किंग को इलेक्ट करने में, तो दैट इज द रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और मोनार्चिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पीपल का रोल नहीं होता था, और जो वहाँ पर एक ही वंश के लोग या एक ही परिवार के लोग रूल करते थे, दैट वाज नोन एज द मोनार्चिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो एस्पेशियन में रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी एंड इट वाज लोकेटेड नॉर्थ ऑफ काबुल। सेकंड स्टेट जो थी वो गुर्नियाज स्टेट थी। गुर्नियाज काबुल में जो एस्पेशियन स्टेट थी, और दूसरा एक स्टेट थी अस्वाका, और उनके बीच में जो स्टेट थी वो गुर्निया स्टेट थी। थर्ड स्टेट जो थी वहां पर भी रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, और वो लोकेटेड थी काबुल और सिंध के बीच में। ये थर्ड नंबर जो था ये नीसा स्टेट थी, यहाँ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। फोर्थ स्टेट थी पुष्कलावती, ये जो कंधार का रीजन है यहाँ पर ये थी, यहाँ पर मोनार्चिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। और इनके अंदर, और फिफ्थ स्टेट जो थी, ये फिफ्थ एरिया, ये तक्षशिला का रीजन है। यहाँ पर ये रावलपिंडी का एरिया है आज के टाइम में पाकिस्तान का, यहाँ पर भी मोनार्चिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। तो इस एरिया की जो मैंने 5 स्टेट्स बताई हैं आपको, इनके बीच में रिलेशंस जो थे वो कन्फ्लिक्टेड रिलेशंस थे। उनके बीच में जनरली वॉर और जेलिसी के रिलेशंस होते थे, और वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते थे। तो इसी बात से, जो चाहे वो साइरस ने अटैक किया हो, या डारियस ने किया हो, पर्शियंस ने अटैक्स किए हो, या अलेक्जेंडर ने अटैक्स किए हो, या आफ्टर दैट बैक्टीरियन किंग्स ने अटैक किए हो, वो इसीलिए अटैक हो पाते थे इंडिया के अंदर क्योंकि यहाँ पर यूनिटी नहीं थी। तो अभी हमने 5 स्टेट डिस्कस की। नेक्स्ट में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 6th जो स्टेट थी वो अस्केनॉइज स्टेट थी। ये 6th नंबर जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये पाकिस्तान का एरिया आज के टाइम में, और ये इंडिया का बॉर्डर है। तो यहाँ जो 6th स्टेट है ये अस्केनॉइज थी, और यहाँ पर भी रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, और ये डेमोक्रेटिक स्टेट थी। ये जो आज के टाइम में पाकिस्तान में जो स्वात रिवर है, और इसकी कैपिटल मेगास थी। तो ये
एस्केनॉइज थी। 7th में अरसेक्स थी। अरसेक्स स्टेट जो थी ये मोनार्चिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, और इस अरसेक्स में ये पार्ट ऑफ तक्षशिला थी। यहाँ पर मोनार्चिकल फॉर्म थी, हजारा डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान में, वहां पर ये आज के टाइम में ये लोकेटेड है, और ये तक्षशिला का एक पार्ट था। नेक्स्ट वॉज अभिसार। ये अभिसार, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये सारी स्टेट्स बहुत नजदीक हैं एक दूसरे से। जो मैंने 5 स्टेट पहले बताई हैं वो भी नज़दीक के एरिया में थी, और ये 6, 7, 8, 9, 10, 6 में एस्कोनाइज है, अरसेक्स है, अभिसार है, पुरू है, ग्लोगिनॉइक है। तो ये सारी स्टेट जो थी बहुत नज़दीक के एरियाज में, छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड थी। तो अरसेक्स थी मोनार्की। नेक्स्ट वॉज द अभिसार। अभिसार जो थी वो एंशियंट कंबोज का एक पार्ट थी। कंबोज भी आप लोगों ने पढ़ा था महाजनपद के अंदर, गंधार ये भी आप लोगों ने पढ़ा था। तो उसमें ये अभिसार जो थी ये मोनार्की थी, और किसका पार्ट मैंने बताया, तक्षशिला का ये पार्ट थी, अभी मोनार्की थी, कंबोज का पार्ट थी। पुरू जो था दैट वाज ए मोनार्चिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, और ये पुरू का एरिया था। यहाँ पे जो 9 नंबर लिखा हुआ है ये पुरू का एरिया था। और पुरू का जो एरिया था वो झेलम और चेनाब के बीच में, जो पंजाब की 5 रिवर्स थी, झेलम और चेनाब के बीच में ये 9 एरिया, ये पुरू का एरिया था, ये मोनार्की थी। फिर 10 नंबर की जो स्टेट थी, 10 नंबर जो थी, उसका नाम था ग्लोगिनॉय। ग्लोगिनॉय के अंदर जो स्टेट थी वो वेस्ट बैंक ऑफ चेनाब, चेनाब के वेस्ट बैंक पर लोकेटेड थी, और यहाँ पर भी मोनार्चिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। नेक्स्ट स्टेट थी स्टूडेंट गोंद्रियास। गोंद्रियास जो स्टेट थी वो भी एक मोनार्चिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, और उसमें ये जो 11 नंबर है ये 11 नंबर, ये 11 नंबर यहाँ पर गोंद्रियास स्टेट थी। और ये गंधार, ईस्टर्न पार्ट है ये गंधार का, तो गंधार के ईस्टर्न पार्ट में ये लोकेटेड थी। 12th स्टेट थी अद्रेष्टा, ये रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। अद्रेष्टा ये ईस्ट ऑफ रावी, रावी नदी के ईस्टर्न पोर्शन पर ये लोकेटेड थी। नेक्स्ट वॉज कथाई। कथाई जो थी ये एक रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ स्टेट थी, ये 30 नंबर आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये 30 नंबर ये कथाई स्टेट है। और जो कथाई जो थी वो झेलम और चेनाब के बीच में लोकेटेड थी, झेलम और चेनाब के बीच में लोकेटेड थी। 14 नंबर ऑफ स्टेट जो थी वो सोफियास थी, मोनार्चिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। और जो मोनार्चिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी ये मॉडर्न, जो आज के टाइम में झेलम बैंक, जो झेलम रिवर है उसके बैंक पर लोकेटेड थी सोफियास। आफ्टर दैट 15 स्टेट जो थी वो फेगलिया था, फेगलिया उसका नाम था, और ये मोनार्चिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। और जो 15 नंबर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये 15 नंबर जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये रावी और व्यास के बीच का, रावी और व्यास के बीच का एरिया है। जो 15 नंबर जहाँ 15 नंबर है यहाँ पर ये स्टेट लोकेटेड थी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेट वाज सिबोई। सिबोई स्टेट जो थी वो 16 नंबर है, और ये उसका एरिया था। सिबोई स्टेट जो थी स्टूडेंट्स ये आपके झेलम और चेनाब के बीच में लोकेटेड थी, 16 नंबर की। नेक्स्ट 17 नंबर की जो स्टेट थी अग्लेसोई थी। अग्लेसोई एक रिपब्लिकन फॉर्म था, और ये 16 जो स्टेट थी सिबोई उसके जस्ट एडजेसेंट में ही ये स्टेट थी, सिबोई के नजदीक ही थी। 18 स्टेट जो थी वो शूद्रक स्टेट थी, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, 18 नंबर यहाँ इस एरिया में लोकेटेड थी। और ये जो शूद्रक जो स्टेट थी ये व्यास रिवर के किनारे पर लोकेटेड थी। नेक्स्ट 19 वॉज मलॉय, ये इंपॉर्टेंट है, और ये रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, ये इसका एरिया था। यहाँ पर जो 19 नंबर की स्टेट मैंने जो आपको बताई है मलॉय, इट वॉज लोकेटेड ऑन बोथ हैंड्स ऑफ रावी, रावी रिवर के दोनों किनारों पर ये स्टेट लोकेटेड थी। मलॉय स्टेट इसका नाम था, और ये रावी नदी के दोनों किनारों पर लोकेटेड थी। इट वॉज ए रिपब्लिक। यहाँ पर मालव्स और शूद्रक दोनों ट्राइब्स ने मिलकर अलेक्जेंडर के अगेंस्ट वॉर किया था, तो दैट्स व्हाई मलॉय इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। 20 इज अबिस्टनॉय। अबिस्टनॉय एक रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था अबिस्टनॉय, और ये चेनाब और इंडस के बीच में जहां चेनाब और इंडस मिल रहे थी, कन्फ्लुएंस जहां था, जहां दोनों रिवर का, वहां पर ये अबिस्टनॉय स्टेट लोकेटेड थी। आफ्टर दैट अभी हमने 20 स्टेट डिस्कस की। 21st स्टेट जो थी वो जठरॉय थी, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, और ये उसकी एग्जैक्ट लोकेशन थी जठरॉय। और जठरॉय जो था वो चेनाब और रावी के बीच का एरिया था जठरॉय का, और दैट वाज द जठरॉय। 22nd स्टेट जो थी जठरॉय और ओसिडॉय, ये दोनों एक साथ थी, ये यूनाइटेड स्टेट्स थी, ओसिडॉय एंड जठरॉय, और दोनों ही रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलाती थी। और जठरॉय के साथ साथ ओसिडॉय था, दोनों ही चेनाब और रावी के कन्फ्लुएंस में थी। और जठरॉय और ओसिडॉय में मैंने आपको बताया कि एरियन जो इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन हुए हैं उन्होंने डिस्क्राइब किया है, एरियन डिस्क्राइब दैट ये दोनों रिपब्लिक्स थी लोकेटेड बिटवीन चेनाब एंड रावी ऑन वन हैंड एंड इंडस एंड चेनाब ऑन द अदर। तो ये दोनों ओसिडॉय और सोड्रॉय जो थी कहां पर लोकेटेड थी, एक तो चेनाब और रावी के बीच में, और दूसरी इंडस और चेनाब के बीच में थी। तो ये 24th तक हम लोगों ने, सोड्रॉय तक हमने डिस्कस किया है अभी। ओके, नेक्स्ट वो स्टूडेंट जो 23rd स्टेट थी और 24th, ये थी सोड्रॉय और मोसनॉय। ये दोनों रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी,
और ये इंडस रिवर के कॉन्फ्लुएंस पर थी, इंडस नदी के किनारे पर थी ये 23rd और 24th। 25th थी मोसिकनॉज। मोसिकनॉज एक मोनार्चिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। और ये ये मोनार्चिकल फॉर्म थी, और जो इंडस रिवर का आज का जो एरिया इंडस ने कवर किया हुआ है, मोस्ट ऑफ द एरिया को मोसिकनॉज ने कवर किया हुआ था। 26th स्टेट जो थी वो ऑक्जीनॉक्स थी। ऑक्जीनॉक्स जो था वो रिपब्लिक था, और जो लरकाना डिस्ट्रिक्ट है सिंध में, वहां पर ये लोकेटेड थी ऑक्सीनॉक्स। 27 स्टेट थी संबोज। संबोज जो थी, संबोज स्टेट एक मोनार्चिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी और मोसिकनॉज के बराबर में थी। संबोग और मोसिकनॉज ये दोनों बराबर एक दूसरे के एडजेसेंट थी। लास्ट स्टेट थी 28 स्टेट। 28 स्टेट जिसका नाम था पेटलेन, और ये जो पेटलेन स्टेट जो थी, इट वाज ए मोनार्चिकल अक्रॉस द इंडस डेल्टा, और इंडस डेल्टा के जहां इंडस डेल्टा मिल रहा था वहां पर ये स्टेट लोकेटेड थी। तो स्टूडेंट्स हमने ये तभी 28 स्टेट्स डिस्कस की हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जनरली इसमें पूछ लिया जाता है कि कौन सी स्टेट की लोकेशन क्या थी, और मैप में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।